खास को ये लाइन बोलनी पड़ेगी। अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, 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 अल्लाह बेशक बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बादशाहों का बादशाह। हेलो पाकिस्तानी से मैं मोहम्मद रईस, पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। NA 240 से मोहम्मद अबू बकर पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अबू बकर कामयाब हो गए 16,000 वोट लेकर। अब आप कहेंगे कि पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अबू बकर कैसे हो गए रईस साहब, ये तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं। लेकिन दरअसल आवाम को ये समझना होगा कि ये बाद में तो पीपल्स पार्टी के पास ही जाएंगे, तो लिहाजा ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नहीं हैं। मोहम्मद अबू बकर साहब ये पीपल्स पार्टी के ही हैं, और अगर आपने इन्हें जिताना है तो पीपल्स पार्टी को डायरेक्ट वोट दे देना आप। लीडरशिप मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या इनका ज़मीर या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ज़मीर सिर्फ उसी वक्त जागता है जब इलेक्शन करीब होते हैं? महाजिर कार्ड की सूरत में महाजिर कार्ड को यूज़ कर कर ये इलेक्शन जीत जाते हैं और उसके बाद पीपल्स पार्टी में जाके मिल जाते हैं, और फिर ये कहते हैं हम सब एक हैं, बड़े वसूख के साथ कहते हैं हम सब एक हैं। तो क्या इनके ज़मीर उसी वक्त जागते हैं और आपके ज़मीर, आवाम के ज़मीर उसी वक्त सोते हैं जब ये लोग जाग रहे होते हैं, जब ये लोग आपसे वोट मांगने आ रहे होते हैं? इन्हें आपकी ज़रूरत सिर्फ एक दिन है। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अबू बकर की जीत की वजह क्या है? मैं नहीं चाहता था ये कमेंट्री करना भी, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। मैं लीडरशिप की बात करता हूँ अब, जो जमात इस्लामी की है, तहरीक लब्बैक की है। NA 240 से वो इलेक्शन लड़ने के ख्वाब, ड्रीम बॉक्स है उनके पास। तो क्या कर दिया आपने? देखिए इस हलके में महाजिर ज़्यादा हैं, महाजिर का वोट बैंक ज़्यादा है, तो महाजिरों के लिए आपने क्या आवाज़ उठाई? इसके अलावा PTI, चलें एक चांस आपको कुदरत ने दिला दिया था, तो 3 साल आपने महाजिरों के लिए क्या किया, कराची के लिए क्या किया? या तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी ने कराची के लिए क्या किया, कराची वालों के लिए क्या किया, महाजिरों के लिए क्या किया? अब बात आती है जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब की, और वो डिज़र्वर हैं, उन्होंने कराची में काम किए हैं। क्या सरकमटेंसेस थे, क्या सर्किल था, क्या ग्राउंड था जिस टाइम उन्होंने काम किए, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी बात यह है कि मुस्तफ़ा कमाल काम करना जानते हैं। आपके पीछे जो माइंडसेट है अनीस कायम खानी साहब, उनको मैं 2 थंब देता हूँ, जो वो अभी तक PSP को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब एज ए वाई एक्सिस गेम चेंजर मैंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपने भाई को इस इलेक्शन में खड़ा किया। शाहीन खान से अच्छा कैंडिडेट इस टाइम मौजूद है? अपने अपने गिरवान में झांके ये सारी लीडरशिप। आवाम से तो मैं बाद में बात करूँगा। लीडरशिप अपने गिरवान में झांके, अपने ज़मीर को जगाए, अपने एक कान से रुई निकाले, बल्कि दोनों कानों से रुई निकाले। लेकिन मुझे मालूम है कि इनके ज़मीर जो है वो ज़ीरो पर नहीं है, माइनस में है, माइनस में है, माइनस में है। तो लिहाजा शाहीन खान जैसा आज़ाद उम्मीदवार, शाहीन खान जैसा टैलेंटेड उम्मीदवार, जो कुरंगी का शाहीन है, मैं समझता हूँ इकबाल का शाहीन बहुत मौजूद होंगे, लेकिन कुरंगी का शाहीन है। वो कुरंगी के लिए काम करने को ज़हनी तौर पर तैयार है। वो कुरंगी के मसाइल को हल करने के लिए फार्मूले रखता है। मैं समझता हूँ कि शाहीन खान जो है वो कुरंगी की बेस्ट चॉइस हैं। मैं समझता हूँ शाहीन खान की जीत कुरंगी की जीत होगी। मैं समझता हूँ कि शाहीन खान जो है वो कुरंगी के असल हीरो हैं। मैं समझता हूँ शाहीन खान कुरंगी के रियल शाहीन है। और ये लीडरशिप इस बात को सोच ले कि अगर ये मिल बैठकर एक माइंडसेट नहीं बनाती और MQM जो कि यकीनन जीती हुई है यहाँ से, इसके लिए एक कोई फार्मूला नहीं बनाती बैठकर,
तो जाएं अकेले अकेले मैं करते रहें। मैं हमेशा कहता हूँ मैं से चिढ़ता हूँ। सियासत में हम नहीं हैं, लिहाजा सियासत में हम नहीं हैं। आप पीपल्स पार्टी की बी टीम को वोट दे रहे हैं तो पीपल्स पार्टी की ए टीम को वोट दे दें। शाहीन खान साहब, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि इस बात को तमाम लीडरशिप मेरी गौर से सुने कि कोई ऐसा लाएअमल तय करें कि इलेक्शन में उठा और बैठा भी जाता है, किसी के हक़ में उठा और बैठा जाता है, लेकिन एक लाइन सेगमेंट बना के अभी 2-3 दिन हैं, इस पीपल्स पार्टी के अबू बकर को जीतने का मौका ना दें। आफाक अहमद साहब जो इस इलेक्शन में यकीनन हकीकी भी अपसेट कर सकती है और वो महाजिर कार्ड खेल रही है और महाजिरों के नाम ले रही है, महाजिर के लिए सियासत कर रही है। काफ़ी अरसे से एक ही जगह खड़े हुए हैं वो महाजिर का नाम लेकर। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाजिर कौमी मूवमेंट भी अपसेट कर सकती है। और ये बात मैं जानता हूँ, इन लोगों को पता है कि रईस साहब, हमें फ़र्क नहीं पड़ता रईस साहब क्या बोल रहे हैं। मुझे भी पता है आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको तो फ़र्क जब पड़ेगा जब मैं किसी के साथ खड़ा हूँगा, जब पता चलेगा, बल्कि जब लग पता जाएगा अगर मैं किसी के साथ खड़ा हूँगा तो। लेकिन अभी मैं किसी के साथ नहीं खड़ा। न्यूट्रल होकर मैंने एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपने भाई को इलेक्शन में हिस्सा दिलवाया ताकि इस लीडरशिप की पहचान हो। ये गेम चेंजर की हैसियत से ये मुझे नहीं पहुंच पाएंगे, तो लिहाजा एक गेम चेंजर की हैसियत से मैंने आवाम को ये आईना दिखाने की कोशिश की है कि ये अच्छे उम्मीदवार को किसी सूरत में जीतने नहीं देंगे। आपस की लड़ाई झगड़ों के चक्कर में, आपस के चक्करों में ये फिर दोबारा मोहम्मद अबू बकर साहब पीपल्स पार्टी को जिता देंगे, पीपल्स पार्टी की बी टीम को जिता देंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है।